कभी सोचा है कि एक पुल, एक पेड़ और आसमान में चमकते तारों में इन सब में कोई एक चीज कॉमन हो सकती है? आज हम एक बहुत ही आम से दिखने वाली आकृति, त्रिभुज यानी ट्रायंगल के छिपे हुए रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसके बाद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम पाइथागोरस के मशहूर नियम को समझेंगे। फिर हम त्रिभुज के अंदर झांककर कुछ छिपी हुई जादुई रेखाओं और उनके केंद्रों को खोजेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे सारे त्रिभुज समरूपता के एक सिद्धांत से एक बड़े परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इन सब चीजों में क्या एक जैसा है? ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये एक इशारा है कि ज्यामिति यानी ज्योमेट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते। और जवाब है, ये सभी समकोण त्रिभुज हैं। जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये सीधी सादी सी दिखने वाली लेकिन बेहद शक्तिशाली आकृति हमारी खोज का पहला पड़ाव है। और इसका एक ऐसा नियम है जिसने सच में दुनिया बदल दी। तो चलिए सबसे पहले और सबसे मशहूर नियम से ही शुरू करते हैं। ये एक ऐसा आइडिया है जो 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही काम का है। ये है मशहूर पाइथागोरस प्रमेय। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अगर एक समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का वर्ग को जोड़ा जाए तो नतीजा हमेशा सबसे लंबी वाली भुजा, जिसे हम कर्ण कहते हैं, उसके वर्ग के बराबर होगा। मतलब ये हमें किसी भी समकोण त्रिभुज की एक गायब भुजा को ढूंढने की सुपर पावर देता है ना कमाल का टूल? तो असल में ये काम करता कैसे है? आइए इस बिजली के खंभे वाले उदाहरण को देखते हैं। सबसे पहले खंभे की ऊंचाई यानी 4 मीटर का वर्ग किया, फिर जमीन पर जो दूरी है 3 मीटर, उसका वर्ग किया, दोनों को जोड़ा और जो नंबर आया उसका वर्गमूल निकाल लिया। और ये लीजिए, जवाब आ गया। सपोर्ट देने वाले तार की लंबाई ठीक 5 मीटर होनी चाहिए। ये सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, जिसे इंजीनियर्स हर दिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये सारी कहानी तो सिर्फ समकोण त्रिभुजों की है। बाकी इतने सारे अलग अलग तरह के त्रिभुजों का क्या? क्या उनके पास अपने कोई सीक्रेट्स नहीं है? बिल्कुल हैं, और वो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ये कोई जादू नहीं है, ये है प्योर मैथ्स। हर त्रिभुज के अंदर कुछ खास तरह की रेखाएं खींची जा सकती हैं जो छिपे हुए पावर पॉइंट्स को सामने लाती हैं। ये ऐसे केंद्र होते हैं जो इस त्रिभुज के बारे में हैरान करने वाली बातें बताते हैं। तो चलिए इन छिपी हुई रेखाओं पर जरा करीब से नजर डालते हैं। 4 मुख्य तरह की रेखाएं होती हैं और हर एक का अपना एक खास मतलब होता है। पीछे हैं वो 4 खिलाड़ी। पहला है शीर्ष लंब, जो हमें त्रिभुज की असल ऊंचाई बताता है। दूसरी है माध्यिका, जो एक कोने को सामने वाली भुजा के ठीक बीच से जोड़ती है। तीसरा है कोण समद्विभाजक, जो एक कोने के एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। और चौथा है लंब समद्विभाजक, जो एक भुजा को 90 डिग्री के कोण पर ठीक आधा काटता है। हर एक का अपना एक खास काम है। और यहीं पर असली जादू होता है। जब एक ही तरह की तीनों रेखाएं खींची जाती हैं तो वो हमेशा एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। ये कोई इत्तेफाक या तुक्का नहीं है, ये त्रिभुजों की एक बुनियादी खासियत है जो हमेशा सच होती है। इस घटना को गणित में संगामिता यानी कंकरेंसी कहते हैं, और यही चीज इन रेखाओं को इतना खास बनाती है। हर एक मिलने वाले बिंदु यानी केंद्र का अपना एक नाम और एक अनोखी खासियत होती है। और ये रहे वो 4 सीक्रेट सेंटर्स। लंब केंद्र, जहां सारे शीर्ष लंब मिलते हैं। केंद्रक, जो त्रिभुज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या बैलेंस पॉइंट होता है। परिकेंद्र, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों कोनों से बराबर दूरी पर होता है। और अंतः केंद्र, एक ऐसा पॉइंट जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। हर एक अपने आप में एक पावर सेंटर है। अब हमारे आखिरी रहस्य के लिए चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि कैसे सारे त्रिभुज एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। ये सब समरूपता के एक सिद्धांत से आपस में जुड़े हुए हैं। समरूपता, ये शब्द शायद भारी लगे, पर इसे हम हर रोज देखते हैं। सोचिए, एक खिलौने वाली कार और एक असली कार, या फिर जब हम फोन पर किसी तस्वीर को जूम इन या जूम आउट करते हैं। आकार वही रहता है, बस साइज बदल जाता है। बस ज्यामिति में इसी को समरूपता कहते हैं। और हां, यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा।
समरूपता और सर्वांग समता एक ही चीज नहीं है। सर्वांग सम आकृतियां बिल्कुल फोटोकॉपी जैसी होती हैं, एक ही आकार और एक ही साइज। जबकि समरूप आकृतियों का आकार तो एक होता है, पर साइज अलग अलग हो सकता है। तो हर सर्वांग सम आकृति समरूप होती है, लेकिन हर समरूप आकृति सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसके पीछे पक्के नियम हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो ये तय है कि उनके सारे कोण बराबर होंगे और उनकी भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा होगा। इसी नियम की वजह से हम बिना नापे ही बड़ी बड़ी इमारतों की ऊंचाई या नदियों की चौड़ाई जैसी चीजें पता लगा सकते हैं, सिर्फ समरूप त्रिभुजों का इस्तेमाल करके। तो एक आसान से नियम से शुरू करके हम एक ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत तक पहुंचे जो पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। त्रिभुज सिर्फ ज्योमेट्री की किताब का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने का, उससे समझने का एक जरिया है। तो अगली बार जब कोई त्रिभुज दिखे तो शायद वो सिर्फ एक 3 कोनों वाली आकृति न लगे, बल्कि वो दरवाजा लगे जो हमारी दुनिया के छिपे हुए नियमों को खोलता है।